आज बात करने वाले हैं पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। जानेंगे कब तक शेयर में गिरावट रहेगी और क्या रीज़न है कि ये शेयर लगातार हमें करेक्शन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है पिछले एक साल से। सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, सारे बताऊंगा आपको एक एक करके। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट और पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड से रिलेटेड अपडेट्स इस चैनल पे डालता रहता हूँ। आप सभी को अपडेट्स बताता रहता हूँ। बात करेंगे शेयर की, उससे पहले देख लेते हैं मार्केट में क्या सिनेरियो आज के दिन रहा है। शुरुआत करेंगे हम निफ्टी 50 से। तो आप देखोगे फ्लैट ओपनिंग थी, उसके बाद बड़ी गिरावट दिखाई, यानी प्रेशर था 12 बजे तक। उसके बाद देखोगे तो रिकवरी भी दिखाने की कोशिश की। 2 बजे तक अच्छी खासी रिकवरी आ चुकी थी, लेकिन ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से बड़ी गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल देखा जाए निफ्टी 50 ने आज का दिन फॉल दिखाया है, यानी गिरावट दिखाई है, नेगेटिव रिटर्न दिखाया है लगभग 1.4% के, जो बैठते देखो आप 189 पॉइंट्स पर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देख लेते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक में आप देखोगे तो सेम फ्लैट ओपनिंग थी, गिरावट बड़ी दिखाई आखिर तक। यहाँ पे हमें रिकवरी का जो माहौल था वो भी देखोगे आप तो 12 बजे के बाद देखने को मिला, सिमिलर वे 2 बजे तक। उसके बाद वापस से गिरावट देखोगे आप तो लगभग 1.7% की गिरावट है, जो बैठती है लगभग 466 पॉइंट पर। तो नेगेटिविटी आज हमें निफ्टी बैंक में भी देखने को मिली और निफ्टी 50 में भी देखो आप तो 1.4% की। और सिमिलर वे यहाँ पर भी बीएसई सेंसेक्स में भी सेम निफ्टी 50 की तरह देखोगे आप तो 1.4% की जो है वो गिरावट दिखाई है, जो बैठती है लगभग 636 पॉइंट पर। तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो गैप डाउन ओपनिंग थी, उसके बाद देखोगे गिरावट, ऊपर के लेवल पे जाने की कोशिश, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से नीचे आ चुका था। चलिए अब बात करते हैं डो जोन्स की। तो डो जोन्स अभी अभी खुला है और आप देखोगे खुलते ही भयंकर तेजी दिखाई है, आप देखोगे यानी बड़ी तेजी आज हमें डो जोन्स में देखने को मिली है, अमेरिकन बाजार में देखने को मिली है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। अगर ऊपर के लेवल पे ये क्लोजिंग देता है तो कहीं ना कहीं कल का दिन निफ्टी 50 में गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपने शेयर की। तो आप देखोगे तो एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं, आज के दिन की। तो जहाँ पे हमें पूरी मार्केट ही प्रेशर में देखने को मिली, तो यहाँ पर भी प्रेशर था लगभग 1.5% का। तो कोई आज बड़ी उम्मीद तो नहीं थी शेयर से कि कुछ अच्छा दिखाए, ठीक है। नेगेटिविटी आज यहाँ पर भी थी। अब बात करते हैं 1 ईयर की। तो 1 ईयर में आप देखोगे तो बड़ी करेक्शन है 52 वीक हाई से। देखोगे जो साल के टॉप लगाए थे वहाँ से जो शेयर है वो धीरे धीरे करेक्शन दिखाता हुआ नीचे आ चुका है। आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बड़े फॉल भी दिखाए, लेकिन रिकवरी भी देखने को मिली, लेकिन रिकवरी इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जब तक ये अपने 52 वीक हाई तोड़ के नए हाई नहीं सेट करेगा तब तक हमें कोई किसी भी रिकवरी को अच्छा नहीं कहेंगे। आप देखोगे तो अच्छे खासे लेवल्स टच कर चुका था, यहाँ से बड़ी तेजी थी, लगभग 2800 तक गया था शेयर। उसके बाद अभी तक लगातार गिरावट थी। जिन्होंने ये रैली देख के यहाँ से यहाँ तक रैली देखी और इन्वेस्ट कर दिया, उनके लिए बहुत ही भयंकर प्रेशर उन्हें देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा आप देखोगे 5 सालों का चार्ट पैटर्न, तो 5 सालों के चार्ट पैटर्न में आप देखोगे लगभग 185% के रिटर्न है। इतनी बड़ी करेक्शन आने के बाद भी 200% के अभी भी रिटर्न्स जिन्होंने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया था उनके पास आज भी चॉइसेस है। 180% के रिटर्न्स वो लेके जा सकते हैं। यानी देखा जाए तो फंसे कौन है, फंसे हैं 1 ईयर वाले, यानी जो तेजी देख के, जिन्होंने तेजी देख के इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने बिजनेस मॉडल नहीं देखा है, कंपनी करती क्या है, कौन से सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, नंबर्स नहीं देखे, वो फंसे हुए हैं। जिन्होंने अच्छी खासी रिसर्च करके इन्वेस्ट किया था बहुत टाइम पहले, यानी 5-5 साल पहले या 3-3 साल पहले, उनके लिए अच्छे खासे रिटर्न्स आज भी उनके पोर्टफोलियो में, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और भी कंपनी करेक्शन दिखाए तो उन्हें तब भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो बढ़ेंगे आगे। अब देखा जाए तो देखोगे आप तो 2022 में कितनी बार डिविडेंड दिया है, 4 बार डिविडेंड दिया है। तो कहीं ना कहीं ये डिविडेंड यहाँ पर एडजस्ट किया गया, यानी शेयर प्राइस में डिविडेंड को भी एडजस्ट किया गया, जिससे मैं एक रीज़न भी मानूंगा, जिसकी वजह से देखोगे आप तो कहीं ना कहीं जहाँ पे एडजस्ट किया जाता है वहाँ पे हमें बड़े फॉल देखने को मिलते हैं, क्योंकि कंपनी जो है वो डिविडेंड भी हमें अच्छे खासे दे रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब भी कंपनी, याद रखिए, जब भी कंपनी आपको डिविडेंड देगी, चाहे वो 20 रुपये का हो, चाहे 40 रुपये का या 35 रुपये का, तो वो डिविडेंड जो है वो कंपनी के शेयर प्राइस में एडजस्ट कर दिया जाता है। यानी आप सोचोगे कि मैं डिविडेंड से
इन्वेस्ट करके सिर्फ डिविडेंड कमा के एग्जिट कर लूँगा तो इससे कोई बड़ा फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि डिविडेंड को हमेशा शेयर प्राइस में एडजस्ट किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखोगे आप तो एक रीज़न तो डिविडेंड का था, ठीक है, और अगला रीज़न आप देखोगे तो कंपनी के जो नंबर्स है वो ठीक है, अच्छे ग्रो कर रही है कंपनी की सेल्स, लेकिन उसके नीचे आप देखोगे एक्सपेंसेस, सितंबर क्वार्टर में एक्सपेंसेस जो थे वो कंपनी के बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। आप देखोगे 1848 यानी 1848 करोड़ के जो है वो कंपनी एक्सपेंसेस निकल के आए। उससे पहले देखो आप तो 1600 के आसपास थे, लेकिन अभी देखो आप तो अच्छा खासा जंप कंपनी के एक्सपेंसेस ने दिखाया, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट कंपनी की जो है वो बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से देखिए सेकंड पॉइंट ये है कि कंपनी के थोड़ी करेक्शन आ चुकी है। और अब बात करते हैं आगे की। तो इसके अलावा देखोगे आप तो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड है कंपनी की मार्केट कैप। आप देखोगे तो लगभग 5000 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है। तो कहीं ना कहीं हम ये उम्मीद करते हैं कंपनी से कि अपने जो 52 वीक हाई है वहाँ से बड़ी करेक्शन दिखा सकती है कंपनी, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी वॉल्यूम्स कम रहती है। कोई बड़ा प्लेयर अपने स्टॉक्स बेच देगा तो बड़ा क्रैश यहाँ पे आ जाता है, या कोई बड़ा प्लेयर्स बड़ी बाइंग कर लेगा, यानी अच्छे खासे बड़ा स्टेक बाय कर लेगा तो अच्छी खासी तेज़ी भी यहाँ बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ती है? देखिए वॉल्यूम्स जो है वो कंपनी के कम है, प्लस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर भी कम है। देखिए अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ख़राब होगी, आने वाले दिनों में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी ने पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, इन फ्यूचर भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी, क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, कंपनी जो है वो केमिकल सेक्टर में काम कर रही है। आपको पता है केमिकल सेक्टर में बहुत ही अच्छा जो है वो फ्यूचर होने वाला है इंडिया का। इसके अलावा डिविडेंड यील्ड देखो तो 7% का डिविडेंड यील्ड है। जिन्होंने एक साल में इन्वेस्ट करके रखा है उनके लिए सिर्फ डिविडेंड मिला है, कोई बड़े रिटर्न्स नहीं मिले हैं, क्योंकि देखा जाए तो कंपनी कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस भी बड़े हैं, और साथ में कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी की में भी आती है। तो कहीं ना कहीं जब बड़ा हमें एक रैली देखने को मिली तो करेक्शन भी हमें बड़ी ही दिखाएगी कंपनी। इसके अलावा आप बुक वैल्यू भी देख सकते हो कंपनी की 1100 के आसपास से, फेस वैल्यू 10 की है, यानी इन फ्यूचर आपको स्टॉक स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन भी देखने को मिलेंगे। तो देखिए लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छी है, लेकिन इसे कोई बाइंग या सेलिंग रेकमेंडेशन मत मानना, अपनी रिसर्च पहले करनी है। लेकिन मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ, कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में 5-5 सालों में आपके पैसे को 2 से 3 गुना भी कर सकती है। अपनी रिसर्च करें, देखिए मेरे कहने पर नहीं, अपनी रिसर्च करनी है। बाकी मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।